नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। आज इस वीडियो में जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा झालावाड़ के उन पीड़ित बच्चों से जुड़ा है। उनके परिजन जो मुआवजे के लिए धरने पर बैठे हैं नरेश मीणा के साथ, उनसे जुड़ा है। नरेश मीणा से जुड़ा है, राजस्थान की राजनीति से जुड़ा है। दरअसल आप देख रहे हैं, कई तमाम दिनों से नरेश मीणा आमरण अनशन पर बैठे थे। पहले शहीद स्मारक पर, उसके बाद अस्पताल में, और अब फिर उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना तमाम संघर्ष करने के बाद सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। कभी किसी नेता ने ये नहीं कहा कि मैं मदद करूंगा, और सरकार की तरफ से भी कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन नरेश मीणा वो कहते हैं कि मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़े तो भी मैं बेच दूंगा, लेकिन इन बच्चों के परिजनों को मैं 51 लाख रुपए की मदद करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने कई और लोगों से भी डोनेशन, उनको कहा जब, तो डोनेशन भी मिला है काफी रुपए का। लेकिन इससे राजनीति में उन नेताओं के करियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जिनकी जो ये देख रहे हैं कि नरेश मीणा की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? क्या उनकी राजनीति में कोई इसका असर पड़ने वाला है, या इस वीडियो में जानेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, इतने दिन से नरेश मीणा आमरण अनशन पर थे, अब तोड़ दिया है, और उनका कहना है 51 लाख की मदद करूंगा। लेकिन देखा जाए तो तमाम कई ऐसे और नेता हैं जिनके लिए परिजन जो पीड़ितों के हैं, वो कहते हैं कि राजनीति में इतने साल हो गए, जब वो लोग हमारी सहायता नहीं कर पा रहे, और कई परिजनों ने तो ये तक कह दिया, पैसे मत दो, हमारे पास आके हमसे बात तो करते कि हमारी गलती की वजह से तुम्हारे बच्चों की जान गई है। पैसों की बात नहीं है, बात है कि इंसानियत की, और वो इंसानियत भी सरकार नहीं दिखा रही है, क्योंकि सरकार अपनी गलती ही नहीं मान रही है। लेकिन दूसरा इसका एक केस हम देखें तो ये कि नरेश मीणा की लोकप्रियता से क्या किसी राजनेता या नेता के करियर पर इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, नरेश मीणा ने बनाई भगत सिंह ब्रिगेड, और जो वो काम कर रहे हैं उस काम को सोचिए। वो जेल में जा रहे हैं, वो खाना नहीं खा रहे हैं, और जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं। भगत सिंह ने भी यही किया था, हालांकि उनकी प्रताड़नाएं जो उन्होंने झेली थी, पीड़ा जो उन्होंने झेली थी, वो और भी ज्यादा थी। बट समझने वाली बात यह है कि जनता नरेश मीणा को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लगातार उनके दिल में नरेश मीणा की जगह बड़ी होती जा रही है। जनता ये भी कहती है बोलने चालने की भाषा में कि एक ही दिल है, कितनी बार लोगे। नरेश मीणा के साथ वो काम हो रहा है। समरावता में जो नरेश मीणा ने किया, वो जनता के लिए जेल गए। फिर उन्होंने झालावाड़ में जो किया, वो जनता के लिए जेल गए। जेल की परिस्थितियों से बाहर निकलकर ऑलरेडी आपका शरीर निर्बल हो जाता है, लेकिन फिर भी अंता उपचुनाव सर पे था, छोड़ दिया। वो जनता के लिए अड़े रहे, लड़ रहे हैं, और बैठ गए आकर शहीद स्मारक पर, राजस्थान की राजनीति में, जो मेन राजधानी में आके बैठ गए। और फिर उन्होंने वहां पे मांग की तो देखा, एसआई भर्ती आंदोलन, पहले जितने भी आंदोलन हुए थे, उन सबसे ज्यादा भीड़ इनके पास आ गई। जनता इतना ज्यादा उनको पसंद कर रही थी। जब तबीयत पे बात बनाई, जान पर बात बनाई, लेकिन फिर भी उन गरीबों के लिए आवाज उठाना नहीं छोड़ा, अनशन जारी रखा। जनता के दिल में और ज्यादा बड़ी उनकी छवि बन गई। अब समझने वाली बात यह है कि इस सब के बाद भी वो कहते हैं, नहीं दे रही सरकार तो ना दे, मैं बेच दूंगा अपनी जमीन और दूंगा आपको 51 लाख। और ज्यादा लोकप्रियता हो गई। अब इस लोकप्रियता से खतरा किन किन को है, आपको यह समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो अपोजिशन का काम कांग्रेस उस तरीके से नहीं कर रही, क्योंकि अपोजिशन को लीड कर रहे हैं टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे लोग। सचिन पायलट जैसे प्रभावशाली लोग नहीं है कहीं पर, वो लीड ही नहीं कर रहे, तो फिर अपोजिशन अपना काम नहीं कर रही। वो काम या तो हनुमान बेनीवाल कर रहे थे, या राजकुमार रोत कर रहे थे, और अब नरेश मीणा कर रहे हैं। तो अपोजिशन तो खतरे में है ही, कांग्रेस तो खतरे में है ही, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि हमने आपको 70 से ज्यादा सीटें दी, अपोजिशन का काम तो कर रहे हैं ये लोग। तीसरा मोर्चा, अब तीसरे मोर्चे की अगर बात करें तो राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल, इन सब पर यह आवाज उठ रही है कि आपने 2 दिन संसद में झालावाड़ का मुद्दा उठाया, और 117 दिन से ज्यादा आप एसआई भर्ती का मुद्दा उठा रहे थे। क्या झालावाड़ का मुद्दा छोटा था उससे? क्योंकि वो गरीब लोग हैं, वो मुद्दा उठाया
नरेश मीणा ने। तो लोगों के दिल में उनकी लोकप्रियता ज्यादा बड़ी हो गई। तो एक बड़ा खतरा तीसरा मोर्चा के लिए भी है कि नरेश मीणा अगर पूरी तरह से ढंग से उतर गए तीसरे मोर्चे में तो क्या इन दोनों पार्टियों को पछाड़ तो नहीं देंगे। जी तीसरा बड़ा खतरा उन तमाम सारे मीणा नेताओं के लिए है जो ईस्टर्न राजस्थान में अपनी राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो हरीश मीणा हो, चाहे वो मुरारी लाल मीणा हो, चाहे फिर किरोड़ी लाल मीणा हो। इन सब लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। जी और समझने वाली बात यह है कि सरकार के लिए, सत्ताधारी दल के लिए भी नरेश मीणा एक बड़ा खतरा है, क्योंकि वो हर बात पर जो जनता से जुड़ी है आंदोलनरत है और कहीं ना कहीं जनता की सबसे बड़ी आवाज बनते जा रहे हैं। मेरा ये पूरा अनुमान है कि झालावाड़ का जैसे ही मुद्दा पूरा होगा, कोई आश्वासन मिलेगा, तो उसका अगला पड़ाव, नरेश मीणा का अगला पड़ाव डुंगरी बांध होगा, जहां पर वो सीधा सीधा किरोड़ी लाल मीणा पे सवाल उठाएंगे, क्योंकि सवाई माधोपुर किरोड़ी लाल मीणा का क्षेत्र है और वहां पे ये काम हो रहा है। सीधा सीधा वो मीणाओं में और बड़े नेता बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब लोगों को खतरा है और ये सब लोग इस खतरे को भाप पा रहे हैं या नहीं, समझने वाले समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर भाप पाते तो अब तक मुआवजा दे चुके होते। जी तो ये राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा का बढ़ता हुआ स्थान है और इस बढ़ते हुए स्थान को अब कोई कितना भी चाहे रोक नहीं सकता। जी आपने जिक्र किया राजकुमार रौत का, तो जो लोग हैं जिनके बच्चों की जान गई वो खुद ये कह रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि राजकुमार रौत ने भी इस मुद्दे को उठाया था, लोकसभा में भी उठाया था, ट्वीट भी किया था, धरना प्रदर्शन भी कुछ स्तर पर किया गया, तो उनका कहना है कि आए थे लेकिन अपनी राजनीति को बचाने के लिए वहां से चले गए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या उनकी राजनीति उन बच्चों से बढ़कर, और जिस आदिवासी हक के लिए राजकुमार रौत अपनी पार्टी बना चुके हैं, जिस आदिवासी हक के लिए वो लड़ाइयां लड़ते हैं, क्या उन आदिवासी हकों से दूर भागे वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? देखिए, जहां तक राजकुमार रोत की बात है तो जनता भी ये मानती है और ये सच्चाई भी है कि वागड़ से बाहर के एरिया में जो कुछ हो, राजकुमार रोत को फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आदिवासियों के साथ हो, चाहे वो किसी के भी साथ हो। जी नरेश मीणा खुद माइक पर कैमरे के सामने कई बार ये कह चुके हैं कि राजकुमार रोत की तो कोई सेटिंग हो चुकी है और इसलिए बाप पार्टी को जिस कांति मीणा ने बनाया था, जिस कांति रोत ने बनाया था, उनकी बात वो होती नहीं है, उनको पार्टी में दरकिनार कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं तीनों विधायक भी नरेश मीणा के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन राजकुमार रोत कहीं ना कहीं अपनी ही सेटिंग कर रहे हैं, ये तो नरेश मीणा कह चुके हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है, क्या 2 दिन संसद में एक मामला उठाने से या एक दिन उसके प्रोग्राम में जाने से वो मामला उठ जाएगा क्या? जी अगर आप इतनी बड़ी आदिवासियों की आवाज करते हैं तो भीलों और आदिवासियों को अलग अलग क्यों करते हैं? वागड़ में जो आदिवासी रहते हैं उनको भील बोल के भील प्रदेश की मांग करेंगे, लेकिन ईस्टर्न राजस्थान के आदिवासी बच्चे आदिवासी नहीं है क्या? उन पे भर भरा के स्कूल गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? जी मैं ये सवाल तो और भी लोगों से पूछना चाहता हूं। वो हनुमान बेनीवाल जो 117 दिन के लिए एसआई भर्ती का पर रोक लगाने के लिए बैठे थे, वो एसआई भर्ती में भर्ती होने वाले लोग तो सक्षम थे ना, पैसा कमा भी सकते थे और भी बहुत सारी चीजें कर सकते थे। उनके लिए आप 117 दिन बैठे। ये गरीब के बच्चे जो सरकारी लापरवाही की वजह से भेंट चढ़ गए और वो भगवान को प्यारे हो गए, आप बस 2 दिन उनका संसद में मामला उठा के खत्म कर दोगे क्या? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल वो आम जनता पूछ रही है, जो जनता देख रही है कि गरीबों के लिए कौन खड़ा है। गरीबों पे राजनीति सब करते हैं। कांग्रेस ने इतने साल कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, भाजपा ने कहा गरीबी हटाएंगे, कौन हटा रहा है गरीबी? यहाँ तो गरीबों को हटा रहे हैं। लापरवाही से गरीब मर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। उन गरीबों के लिए अगर नरेश मीणा लड़ रहा है तो जनता के दिल में उनकी कहीं ना कहीं जगह बनेगी और बड़ी बनेगी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुंदरता यही है, आप कितना भी पैसे वालों के लिए काम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वोट देने का अधिकार उतना ही गरीबों को भी है जितना पैसे वालों को है। और उस दिन वो दिखा देते हैं, बता देते हैं कि हम कौन है और हमारे लिए काम किसने किया है। और नरेश मीणा के लिए वही ताकत बनेंगे जब ये सारे पैसे वालों के इर्द गिर्द घूमने वाले नेता
हाथ जोड़ के जनता के सामने पहुंचेंगे कि वोट दो, तो वो पूछेंगे उनसे क्या किया तुमने हमारे बच्चों के लिए, क्यों तुम्हें वोट दें। हम नरेश मीणा के साथ हैं और आजकल की जनता बहुत समझदार है। उस जी जनता को कहीं पर भी बेवकूफ समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। आप उनको पैसे दोगे, आप उनको बांटोगे दूसरी चीजें ताकि वोट दे, वो ले भी लेंगे लेकिन वोट फिर भी सही आदमी को देंगे। ये जनता की ताकत है। जी, अभी आपने अंत में कहा कि वो शायद वो सारी चीजें ले लेंगे, उसके बावजूद वोट नहीं देंगे। मैं आपको इस वोट पर देंगे उनको, मैं नहीं कह रहा हूं लेंगे किसी और से, पर वोट सही आदमी को देंगे। जी, लेकिन इस पर चेंज है, क्योंकि जो जनता आदिवासी क्षेत्र की है, जिनसे मैं मिली थी, जो परिजन है उन बच्चों के, उनका कहना है कि सरकार ये वादे कर रही है कि स्कूल का निर्माण करवा देंगे, राशन की दुकान खुलवा देंगे, चिकित्सालय बनवा देंगे, ट्यूबवेल बनवा देंगे, तमाम आपके गांव में सारी चीजों की अब सुविधाएं करवा देंगे। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अब आप हमारे गांव में आकर देखिए, हम आपको एक ईंट उठाकर नहीं रखने देंगे। ऐसा उनका रवैया हो चुका है। देखिए, लोकतंत्र और जनतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जनता जब एक हो जाती है ना, तो कितनी भी बड़ी पावर आपके पास हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। नेपाल देख लिया गया है, देख लिया गया है श्रीलंका भी। और कहीं ना कहीं इस तरह से जनता को उकसाया तो फिर जनता एक साथ होने में वक्त नहीं लगाएगी। वॉल स्ट्रीट का वो आंदोलन अमेरिका में भी हुआ था। जनता को इतना मजबूर मत करो कि वो बगावत पे उतर जाए, क्योंकि अपनी दिहाड़ी अगर छोड़ दी हजारों मजदूरों ने, तो वो उस दिन बता देंगे कि जनता होती क्या है। ये तो पेट की भूख है साहब। सुबह खाकर शाम को, सुबह कमाकर शाम को खाना पड़ता है, इसलिए ध्यान नहीं दे पाते उन सारी चीजों पे। अगर जनता सब कुछ छोड़कर नेताओं के पीछे पड़ गई तो फिर वो दिन दूर नहीं जब बगावत बड़ी हो जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए अब काम करे। जी, तो अब देखना यही होगा कि नरेश मीणा के बाद कौन से ऐसे नेता हैं जो उन पीड़ितों के मुआवजे के लिए उतरते हैं और कौन नरेश मीणा के समर्थन में आते हैं। क्या लगता है आपको, बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।